मैं कहना ये चाहता हूँ, छोटी सी नासमझी के कारण ज़िंदगी गुलाम बन गई। आप गुलामी में जी रहे हैं, आप आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी रहे। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, छोटी सी नासमझी के कारण। नासमझी क्या है? नासमझी ये है कि आप सरकार को समझ रहे हैं बहुत बड़ा गुलमत्ता है। सरकार को एक तिस्मारखा समझ रहे हो आप। सरकार को आप समझ रहे हो बहुत क्या है हमारे ऊपर पता नहीं, बहुत बड़े गवर्नेंस। जो सरकार के पद में जो लोग जी रहे हैं उनको इन गवर्नेंस का अर्थ मालूम नहीं है। ऐसे नासमझ लोग बैठे हैं जाके, और आप इन नासमझ, झूठ, विश्वासघात, झांसेबाज लोगों को तिस्मारखा समझ रहे हो और उनको अपने सर के ऊपर बिठाए रखे हो। जैसे कर रहे हो वैसे नाच रहे हो। कर तबाह चश्मदीद बर्बादी का ये आलम, कर बुलंद हौसलाए हक वाले लहर परचम। एक थैली हाथ में बाजार जा रहा था। ऊपर डाली में बैठी मोर ने देखा। मोर ने पूछा, आपके हाथ में क्या है? बोले, मेरे थैली में कीड़े हैं। बोले, कीड़े से क्या करोगे? बोले, मैं कीड़े बाजार में बेचता हूँ और पंख खरीदता हूँ। बोले, पंख खरीद के क्या करोगे? बोले, पंख से मैं पंखा बनाता हूँ, हाथ से चलाने वाली डेकोरेटेड पंखा बना लेता हूँ और वो फिर बाजार में बेचता हूँ और उससे मेरी घर चलती है, यही मेरा काम है। मोर ने कहा, एक काम करो, आप कीड़े मुझे दे दो और पंख मुझसे उगड़ के ले लो। आपको पर चाहिए ना, तो पर मुझसे ले लो और कीड़े दे दो। तो व्यक्ति ने कीड़े दे दिया खाने के लिए और पंख ले लिया। इस तरह करते करते 2, 3, 4 दिन, 5 दिन इसी चक्रव्यूह चला और मोर खाली हो गई। मोर के पास पंख नहीं है देने के लिए। व्यक्ति एक और दिन उसी रास्ते से जाने लगा, तो उसके पास जाने लगा। मोर ने देखा तो मोर आज रो रही है। बोले, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है और कीड़े आप ले जा रहे हो। बोले, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो व्यक्ति चला गया। मोर ने देखा अभी जीने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने अपने दूसरे दोस्तों को बुलाया। बोला, मेरे पास ऐसे एक बंदोबस्त है, ऐसा एक व्यवस्था है जो खाना फ्री में मिलता है, लेकिन उसके बदले थोड़ा अपना जाति कुछ संपत्ति देना पड़ता है। बोले, जाति संपत्ति? बोले, हाँ, पर देना पड़ता है। बोले, हाँ ठीक है। तो दूसरा मोर आ गए, 2-3 मोर मिल के आए। तो यहाँ वो व्यक्ति दूसरे दिन जाने लगा, तो यहाँ मोर और मौजूद थे। पंख के बदले कीड़े दिया और ये मोर मिल बट के कीड़े खा गए। तो वो पंख उखाड़ के लेके गया। ये 2-3 मोर भी खाली हो गए और 3, 4, 5 दिन के बाद और खाली हो गए। फिर और मोर आ गए। इस तरह मोरों ने अपने मोरों को बुलाया और ये धंधे वाला अपना धंधा करता गया। लास्ट में होते होते मोरों की आबादी बढ़ रही है। मोरों की आबादी यहाँ बढ़ गई और बिना पंख वाले मोर बढ़ रहे, बिना पंख वाले मोर बढ़ रहे और कीड़े कम पड़ रहे। तो धंधे वाले ने देखा कि कीड़े कम पड़ रहे और सहानुभूति के खातिर वो कीड़ा ज़्यादा लाना पड़ता है उसको। तो इसने अलग से चाल चला। उसको लगा कि कीड़ा ज़्यादा मिल रहा नहीं है तो क्या करूं। उसने जिन मोरों के पंख है उनको उसने उनके कान में उसने फूका कि तुम पंख वाले जाती हो, बिना पंख वाले अलग जाती है, तो तुम डिवाइड हो जाओ। जब पंख वाले हो है वो पंख वाले खाना खाओ, बिना पंख वाले उनको खाना मत दो। तो इस तरह तुम लोग का पेट भरेगा और भर पेट खाना खा पाओगे, बिना पंख वाले को देना नहीं पड़ेगा। बात इन मोरों को समझ में आई। तो इसके जाने के बाद वो आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ाई में कुछ लोग गिरे मरे और ऐसे भी भूखमरी तो पीछे से जारी ही है। जिनके पास पंख नहीं है वो मेहरबानी के खातिर अलग पड़ मार के कितना खा लेंगे। तो इस तरह उनको ऐसे भी खाना कम पड़ता था पहले से, तो पीछे से ऐसे भी भूखमरी चालू थी। और ये डिवाइड के कारण अभी बिना पंख वाले को खाना मिलता नहीं है, सिर्फ पंख वाले को मिलता है। तो ऐसे मोरों की आबादी बढ़ती गई और धंधे वाले ने अपना धंधे वाले को और बुला लिया। तो अभी ये धंधे वाले क्या करते हैं, अलग अलग पहाड़ी में अपना ये रास्ता मिल गया तो कीड़े लाते हैं। ये एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप वहाँ, एक ग्रुप वहाँ, अलग अलग पहाड़ी में अलग अलग मोरों को बुलाते हैं और अलग अलग खिलाते हैं और अपना धंधा चलाते हैं। इस तरह करते करते आखिर लास्ट तक ये असंतुलित व्यवस्था के कारण मोरों की आबादी बढ़ती है। आबादी इतनी बढ़ी कि उनको खाना कम पड़ा और धंधे वाले तो वो कीड़े कहीं से भी ला लेंगे, कहीं से भी ढूंढ के इसका भी एक वेरिएशन ये कर दो, क्रिएट कर दो, ये अलग पंखा है, वो अलग पंखा है, वैसा करके उन्होंने अपना वेरिएशन में उन्होंने बढ़ोतरी किया और वो अपना धंधा बढ़ा रहे। लेकिन मोरों में दिक्कत, भूखमरी वो ख़त्म नहीं हो रही है। आप इस कहानी से
आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दरअसल हमारी ज़िंदगी यही है, हम अपने जीवन को इस तरह राजनीतिकों के गुलाम बनाए हुए हैं। उन राजनेताओं के लिए हम अपनी ज़िंदगी गिरवी रख दिए, हम अपनी ज़िंदगी यानी उनके लिए जी रहे हैं जिसकी समझ हमें नहीं है। हम छोटे से एक छोटी सी भ्रांति के लिए, एक छोटी सी नासमझी के कारण हमने अपने जीवन यानी गुलामी में कट रहे हैं हम अपनी जीवन। कैसे मैं बताता हूँ। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। कोई कहीं पत्थर ठुकता है, कहीं चाय बनाता है, कहीं सब्ज़ी बेचता है, कहीं नौकरी करता है, कहीं आईटी में काम करता है, कहीं किसी में काम करता है, कहीं हम डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है, कहीं प्रोफेसर है, कहीं सर है, कहीं हम गुरुजी है, कहीं कुछ भी है, हम जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं। उस कमाई से, उस कमाई के ऐसे भी तो इनकम टैक्स है 30%। उसके बाद जीएसटी 28% तक की जीएसटी पे करते हैं। उसके बाद सुबह से घर से निकलो और शाम तक घर तक आओ, घर पर सोने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। यानी कितना पैसा आपने जो कमाया वो उस पैसे का अपने लिए इस्तेमाल कहाँ हुआ। सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी खा रहे हो और जी रहे हो बस, है। एक गाड़ी ले लिया, चला लिया, बस यही ज़िंदगी है। एक घर ले लिया, उसमें जी लिया। घर लेते हो तो उसमें सरकार की टैक्स आ जाती है, या 1500 के ऊपर होगा, मेंटेनेंस होगा तो उस पर जीएसटी है। यानी कहाँ किस कदम पे आप यानी सरकार को टैक्स नहीं भर रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ, छोटी सी नासमझी के कारण ज़िंदगी गुलाम बन गई। आप गुलामी में जी रहे हैं, आप आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी रहे। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, छोटी सी नासमझी के कारण। नासमझी क्या है? नासमझी ये है कि आप सरकार को समझ रहे हैं बहुत बड़ा गुलमत्ता है। सरकार को एक तिस्मारखा समझ रहे हो आप। सरकार को आप समझ रहे हो बहुत क्या है हमारे ऊपर पता नहीं, बहुत बड़े गवर्नेंस। जो सरकार के पद में जो लोग जी रहे हैं उनको इन गवर्नेंस का अर्थ मालूम नहीं है। ऐसे नासमझ लोग बैठे हैं जाके, और आप इन नासमझ, झूठ, विश्वासघात, झांसेबाज लोगों को तिस्मारखा समझ रहे हो और उनको अपने सर के ऊपर बिठाए रखे हो। जैसे कर रहे हो वैसे नाच रहे हो। राजनीतिक जो यात्रा है, संसद में सिर्फ और सिर्फ लोगों से टैक्स वसूल लो और लोगों के ऊपर सरकार चलाओ, यही मकसद है क्या? मकसद ये है लोगों की, आम जनता की ज़िंदगी को आसान बनाना। ये असल मकसद है आम जनता की, वहाँ गवर्नेंस करने को, न्याय प्रक्रिया की पराकाष्ठा, न्यायिक शब्दों को अगर इस्तेमाल करूँ तो ये जितनी व्यवस्थाएं चल रही है, हर व्यवस्था का मकसद है मानवता। और मानवता आपको उस डेस्टिनेशन में पहुंचाती है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरनाक ना हो, क्षतिकर ना हो, दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। ये है यानी पॉलिटिकल यात्रा की यानी सीढ़ी, राजनीतिक यात्रा की सीढ़ी है ये। इनको पार करते करते सफलता है कि हर इंसान को इंसान बना दिया। एक दूसरे के लिए वो नैतिक दायित्व खुद जानते हैं, एक दूसरे के लिए वो वफादार है, एक दूसरे के लिए वो संवेदनशील है, एक दूसरे के लिए वो खुद गुणवान है। एक दूसरे चरित्र इतना महत्व बन गया इंसानों की कि इंसान खुद से इतना सक्षम बन गया कि वो खुद न्याय बन गया। यानी दूसरे के लिए अन्याय कोई इंसान करता ही नहीं। ये है एक राष्ट्र की यात्रा, पॉलिटिकल यात्रा। इसी को सफल बनाते हुए आगे बढ़ने को यानी राष्ट्र कहते हैं। अभी आप इनमें से किसी एक की 1% भी आपने समाधान किया? जितने भी हमारे मान्यवर नेता, किसी में दम है इस बात की जवाब 1% जवाब दे दे, किसी एक मुद्दे को उन्होंने हल किया, समाधान निकाला किसी एक मुद्दे की? किसी एक नहीं है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था उन लोगों को संसद बुलाती है, उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो लोग चालाकी जानते हैं, बर्बादी जानते हैं, चोरियाँ जानते हैं। चोरी को ये लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। देश की माल लूट लिया ना, देश की माल खा गए अगर, तो उसको भ्रष्टाचार बोलेंगे। चोरी डकैती करते हैं एक्चुअली ये। तो जितना लूट खा सकते हो, उसमें जितनी चालाकियाँ बरत सकते हो, इसको राजनीति बोलते हैं। कितना उल्टा चल रहे हैं हम लोग, आप बात समझिए। तो होना ये चाहिए इस संसद के
1 साल होने के बाद हमने इस विषय का समाधान निकाल लिया, एक विषय हाथ में लिया, उस विषय का समाधान निकाला। इंसानी चारित्रिक गुण कितना डेवलप हुआ, इस विषय का समाधान निकाला। इंसान एक दूसरे के लिए नुकसानदायी बनेगा नहीं, उसका हमने हाल इतना % निकाल लिया। यही है ना पुलिस, न्याय व्यवस्था, जितना भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, यही है ना, इसकी मकसद यही है ना। आप थोड़ा सोच के देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे ऊपर ये जितनी मिनिस्ट्री बनी हुई है, जिसके लिए खर्चा हमें भरना पड़ता है, शरीर की कोई, ये जितना हमारे शरीर की बाल है ना, बाल पे हर बाल के नीचे उनकी एक सुई चुभी हुई है, उसमें से वो खून चूस रहे। इस तरह की हालत बन गई है। अगर मैं जिस सिस्टम को बता रहा हूँ, जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, उस व्यवस्था को हम अगर लागू कर पाते तो होता ये जो मैं आपको बता रहा था, फ्री गवर्नेंस एरा, उससे क्या होता, धीरे धीरे हमारे ऊपर टैक्स की जो बोझ है वो कम हो के आता, क्योंकि परिपालक हमारे ऊपर कम होते। पॉलिटिशियन ये अभी आप चुन के बेचते हो, ये आपके ऊपर खर्चा बढ़ाने के लिए कोई चिंतित नहीं है, क्योंकि फ्री में मिलता है। ये जाते ही इसलिए है वहाँ, वो लोग चुन कर, इनकी जो मन की बातें मैं बता रहा हूँ, ये अपनी करियर बनाने जाते हैं सिर्फ, ये आपके लिए काम करना नहीं जाते हैं। ये जाते ही इसलिए है ताकि आपके ऊपर बोझ बन सके, आपके ऊपर खर्चा बढ़ा सके। तो उस खर्चे को मैं ये बात कर रहा था कि उस खर्चे को कम करके, धीरे धीरे कम करके लाने की जो ये है, और इंसान के ऊपर शासन व्यवस्था की यानी कमी करना। इंसान जो नाम है, मानव जो जाति है, मानव जाति पर शासन व्यवस्था को कम करके लाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लागू करने का नाम है फ्री गवर्नेंस एरा। यानी आप उस तरफ आ रहे हो, उल्टा नहीं जा रहे हो। आपने शुरू जहाँ से किया था वही आपकी डेस्टिनेशन तो नहीं हो सकता ना, आपको जाना है सफलता की तरफ। तो सफलता यही है कि आप उस गंतव्य को पाओ और अच्छे से पाओ, पूरा स्पष्ट तरीके से पाओ, और उसकी रिजल्ट बहुगुना होकर निकले। ये होना चाहिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं, अब जो देख रहे हैं, इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कठिनाई की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ दुर्दशा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए ये सब कर रहे हैं। इंसान की दर्द, इंसान की आह, इनको इंसान की कठिनाई इनको समझ में नहीं आती। ये बैठे हैं इंसान की कठिनाई समझने के लिए, लेकिन ये इंसान की ज़िंदगी और कठिन बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। और इन्होंने ये 2047 तक का जो ये दिया, उसकी तो कोई क्राइटेरिया होगी। उड़ के तो 2047 में अचानक बोले 2047 आया और इस देश को एकदम से हम लोग आसमान में उठा लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। कुछ परियोजना होगा, उसके हिसाब से 1 साल में क्या होगा उसका कुछ उन्होंने रोड मैप दिया, बताया कि 1 साल में हम यहाँ तक पहुँचेंगे, दूसरे साल का सीढ़ी वहाँ तक पहुँचेगा, तीसरे साल, आज 11 साल हो गया, 11 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अगले इतने सालों में यहाँ तक पहुँचेंगे। या कुछ ये झूठ मत सुनो। हमारी व्यवस्था ही है ना इसके पीछे काम करने वाला। क्या प्रधानमंत्री भी झूठ बोल सकता है? प्रधानमंत्री भी लोगों को लुभावना, ढेरों सारी झूठ बोल के अपनी पॉलिटिक्स चला सकता है, अपनी गद्दी बचा सकता है। व्यवस्था में होता अगर कि इस मर्यादित पद पर बैठने के बाद इंसान को इतना संवेदनशील होना पड़ेगा, इंसान को इतना सख्त होना पड़ेगा, इतना स्ट्रिक्ट इंसान को होना पड़ेगा, उसको एक भी उसकी बात, जो बंदा बात बोले तो वो बात कानून है। 140 करोड़ लोगों के ऊपर वो लागू होता है। उसने जो बात बोल दिया वो ज़मीन पे उतरना चाहिए, झूठ तो निकलना ही नहीं चाहिए, फंसाने वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए उसमें। व्यवस्था अगर ऐसी होती तो वो नहीं बोलता, नहीं कर सकता था वो। तो व्यवस्था हमें ऐसे बनाना है जो वहाँ बैठने के बाद ऐसे काम ना करे, ऐसे नीचे गिरी हुई काम कर ना सके, क्योंकि उसकी एक एक मिनट के लिए इस देश के लोगों को करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है। ये खर्चा फ्री में आ रहा है, फ्री में आ रहा है ये खर्चा। आप और मैं कमाते हैं, अपनी पॉकेट से खर्चा निकाल के देते हैं, उसके लिए फ्री में आ रहा है। मेहनत करते, पसीना बहाते देते हैं, और वो मनमानी जो मर्जी करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे मनमानी व्यवस्था यानी जड़ से उखाड़ने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें, मेहनत करने के लिए आगे आए। हम लोग मिलकर इस देश की जनता, इस देश के एक एक लोग, इस देश के नौजवानों और इस देश के युवक युवतियाँ, इस देश के हर इंसान मिलकर आवाज़ उठाएंगे और ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, ऐसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के समृद्ध और संपन्न राष्ट्र बनाने के हम प्रण करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।